पाकिस्तान ने अमरीकी सदर को नोबेल इनाम 2026 के लिए नामजद करने की सिफारिश कर दी। हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से जारी इनामे में कहा गया है कि ट्रंप की मुदाखलत से पाक भारत कशीदगी कम हुई, जंग का खतरा टल गया। डोनाल्ड ट्रंप ने पाक भारत कशीदगी में कायदाना किरदार अदा किया। आलमी बरादरी ने भारत की बिला इख्तियार जारियत को देखा। भारत ने पाकिस्तान की खुद मुख्तारी, इलाकाई सालमियत की खुली खिलाफ वर्जी की थी। भारत जहरियत से खवातीन, बच्चे और बुजुर्ग शहीद हुए। पाकिस्तान ने अपने बुनियादी हक के दिफा के तहत ऑपरेशन बुनियान मरसूस का आगाज किया। सदर ट्रंप ने नाजुक मौके पर गैर मामूली हिकमत तदब्बुर का मुजाहरा किया। सदर ट्रंप ने इस्लामाबाद और नई दिल्ली से मौसर सिफारती राब्ते इस्तवा रखे। सिफारती राब्तों से तेजी से बिगड़ती सूरत हाल पर काबू पाया गया। You know, we did a very great job with India and Pakistan, and we had Pakistan in. It looks like we're going to be making a trade deal with Pakistan. Well, they should give me the Nobel Prize for Rwanda, and if you look, the Congo, or you could say Serbia, Kosovo, you could say a lot of them. पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग बंदी कराने पर मुझे नोबेल प्राइज मिलना चाहिए। नोबेल प्राइज सिर्फ लिबरल्स को मिलता है, ये मुझे नहीं देंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं ईरान के साथ मुज़ाकरात से पहले सीज फायर चाहता हूँ। ईरान अमरीका से बात करना चाहता है। ईरान से बात करेंगे, देखते हैं क्या होता है। सूरत हाल देखकर फैसला करूंगा। रुकना बहुत मुश्किल होगा। इसराइल को ईरान पर बर्तरी हासिल है। ईरान की एटमी सलाहियत से मुतालिक पुलिस ने गलत कहा। पाकिस्तानी निजात रिपब्लिकन साजिद तारर ने हुकूमती इकदाम को सराहते हुए कहा कि ट्रंप के लिए नोबेल इनाम की पाकिस्तान की सिफारिश दुरुस्त और बरवक्त फैसला है। डॉक्टर आसिफ रियाज कदीर ने कहा ट्रंप अमन के सफीर हैं, वो जंगों के खात्मे के लिए कोशा है। ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज कहते हैं मोदी लाख इनकार करे, पाक भारत जंग सदर ट्रंप ने रुकवाई। अमरीकी वजीर खारजा का वजीर आजम शहबाज शरीफ को फोन। वजीर आजम ने कहा कि पाकिस्तान ईरान इसराइल तनाज़े का पुरअमन हल चाहता है, मशरिक़ वुस्ता में अमन के लिए मस्बत किरदार अदा करने को तैयार है। अमरीकी वजीर खारजा ने तस्लीम किया पाकिस्तान ईरान से करीबी ताल्लुकात के बाइस अहम किरदार अदा कर सकता है। वजीर आजम ने सदर ट्रंप और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की मुलाकात को मस्बत और मुफीद करार दिया। शहबाज शरीफ ने पाक भारत सीज फायर में अमरीकी सिफारती किरदार को सराहा। सदर ट्रंप की क़यादत को जुर्रतमंदाना करार दिया। कहा पाकिस्तान तमाम तस्फिया तलब उमूर पर भारत से मुज़ाकरात को तैयार है। मार्को रूबियो ने पाकिस्तान की इंसदाद दहशतगर्दी कोशिशों को सराहा। कहा पाकिस्तान के साथ तमाम शोबों में ताउन बढ़ाने के ख्वाह हैं। गुफ्तगू में पाकिस्तान अमरीका ताल्लुकात को अमली इक़दामात में बदलने पर इत्तफाक किया गया। वज़ीर आज़म सदर ट्रंप और वज़ीर ख़ारजा को पाकिस्तान आने की दावत दी। ईरान का इसराइल पर सुबह सवेरे एक बार फिर मिसाइलों से हमला। तल अवीव में मुसलसल सायरन बजने लगे। शहरियों को बंकर में जाने की हिदायत। आयरन डोम की ईरानी मिसाइलों को रोकने की कोशिश। तल अवीव में धमाकों की आवाजें। इससे पहले ईरानी मिसाइलों ने हैफा में 4 मकामात को निशाना बनाया। इसराइली वजारत दाखिला की इमारत भी तबाह। इसराइल का दिफाई निज़ाम ईरानी मिसाइल रोकने में नाकाम। जनूबी इसराइल में बेरशबे पर भी मिसाइल हमला। मुतादिद अफराद जख्मी। गाड़ियों को आग लग गई। टेक्नोलॉजी पार्क, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, इसराइली फौजी तनसीब समेत मुतादिद इमारतों को नुकसान पहुंचा। ईरानी फौज का कहना है हालिया हमलों में ड्रोन्स ऑपरेशन में 100 से ज्यादा हमले किए गए। खुदकुश ड्रोन्स ने फौजी अहदाफ को निशाना बनाया। पासदारान इनकलाब के सीनियर कमांडर मोहसिन रजाई ने कहा कि अभी हमने ज़ाहिरी सलाहियत का 30% और खुफिया सलाहियत का महज 5% इस्तेमाल किया। किसी ने तसव्वुर नहीं किया था कि ईरानी मिसाइल 4 दिफाई शील्ड्स वाले इसराइली फौजी मराकज़ तबाह कर देंगे। सलामती कौंसिल इजलास के दौरान इसराइल का बोह शहर पर हमला। ईरानी हुकाम के मुताबिक बोह शहर खलीजी साहिल पर वाक़ हसास ईरानी शहर है। इसराइल ने बोह शहर के फ़िज़ाई अड्डे को निशाना बनाया।
तेहरान में तीसरे अस्पताल को निशाना बनाया। रिहायशी इमारत पर ड्रोन से हमला। इसराइली फौज का दावा है 60 तैयारों ने 120 अहदाफ को निशाना बनाया। 3 ईरानी मिसाइल लॉन्चिंग पैड्स पर बमबारी की। ईरानी कमांडर शहीद हुए। इसराइल ने रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स प्रोजेक्ट के हेडक्वार्टर्स और मिसाइल बनाने वाली फैक्ट्रियों को भी निशाना बनाने का दावा किया। कहा, तेहरान के कल्ब में जारी हमलों का सिलसिला मुकम्मल कर लिया। Israel's military strikes violating the sovereignty and territorial integrity of Iran. Pakistan strongly condemns the unjustified and illegitimate aggression by Israel. We stand in solidarity with the people of Iran. पाकिस्तान ईरान और उसके अवाम के साथ खड़ा है। पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार का सलामती कौंसिल के इजलास से खिताब। कहा, इसराइली हमलों से खित्ते के अमन को शदीद खतरात लाहक हैं। ईरान की खुद मुख्तारी और सालमियत का एहतराम किया जाए। ईरानी जौहरी तनसीबात पर हमले तशवीशनाक हैं। इसराइली जौहरियत रोकना सलामती कौंसिल की जिम्मेदारी है। ईरान के जौहरी प्रोग्राम का मसला पुरअमन तरीके से तय किया जाए। सिक्योरिटी कौंसिल डायलॉग के लिए करारदाद मंजूर करे। ईरान मुजरिमों का एहतसाब होने के बाद सिफारतकारी पर गौर को तैयार है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने यूरोपीय वज़ीर ख़ारजा को साफ साफ बता दिया। जनीवा में ईरानी वज़ीर ख़ारजा की फ्रांस, जर्मनी, बरतानिया के वज़ीर ख़ारजा और यूरोपीय यूनियन के हुकाम से मुज़ाकरात। एटमी प्रोग्राम पर मुज़ाकरात की बहाली के लिए कोई पेशरफ न हो सकी। मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू में अब्बास इराक़ची ने कहा, यूरोपीय ममालिक की जानिब से इसराइल की मजम्मत न करने पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। ईरानी दिफाई सलाहियतें नाकाबिले मुज़ाकरात हैं। फ्रेंच वज़ीर ख़ारजा ने कहा, सिफारती इक़दाम से मुज़ाकरात का दरवाज़ा खुलना चाहिए। फौजी कार्रवाइयों से ईरान के जौहरी प्रोग्राम में सिर्फ ताख़ीर होगी। उम्मीद है ईरान अमरीका से भी मुज़ाकरात के लिए आमादा होगा। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा ने कहा, ईरान के साथ मुज़ाकरात की खिड़की खुली रखना ज़रूरी है। ख़तरनाक लम्हा है, हमने मुज़ाकरात जारी रखने पर इत्तफ़ाक़ किया। रूस का सिक्योरिटी कौंसिल से इसराइल के खिलाफ एक्शन का मुतालबा। ईरान इसराइल तनाज़े पर सलामती कौंसिल के इजलास से खिताब में रूसी मंदूब ने कहा, इसराइल ने हमला करके जौहरी मुज़ाकरात को सबूतास किया। ईरानी जौहरी प्रोग्राम तमाम हिफाजती तदाबीर के तहत काम कर रहा है। इसराइल ने IAEA की रिपोर्ट्स को भी नजरअंदाज कर दिया। सिक्योरिटी कौंसिल अपनी जिम्मेदारी से गाफिल नहीं रह सकती। चीनी नुमाइंदे ने कहा, इसराइली इक़दामात से खित्ते के अमन को खतरात लाहक हैं। कशीदगी बढ़ने से खित्ते के दीगर ममालिक भी मुतासर होंगे। आलमी बरादरी डायलॉग के लिए किरदार अदा करें। UN सेक्रेटरी जनरल ने खबरदार किया, कशीदगी फैल गई तो किसी के काबू में नहीं रहेगी। फरीक़ैन मुज़ाकरात की राह इख्तियार करें। पोर शहर एटमी प्लांट पर इसराइली हमला इंतहाई संगीन नताइज ला सकता है। बड़ी आबादी मुतासिर हो सकती है। कई हजार किलो न्यूक्लियर मवाद रखने वाली साइट्स पर हमले तशवीशनाक हैं। आलमी एटमी तवानाई के सरबराह राफेल ग्रोसी ने सिक्योरिटी कौंसिल को खबरदार कर दिया। वीडियो लिंक खिताब में कहा, बिजली की 2 लाइनें भी बंद हुई तो रिएक्टर का कवर पिघल सकता है। वो शहर जौहरी साइट तेहरान न्यूक्लियर रिसर्च रिएक्टर पर हमला खतरनाक साबित हो सकता है। ईरान इसराइल तनाज़ा खतरनाक मोड़ पर है। ये जल्द खत्म न हुआ नताइज दहाइयों तक महसूस होंगे। तुर्क सदर का OIC के यूथ फोरम से खिताब। कहा, मौजूदा सूरत हाल पूरे एशिया और यूरोप को मुतासर कर सकती है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की ग्रैंड यूथ अवार्ड की तकरीब में शिरकत। तुर्क सदर तैयब उर्दवान से मिले। तहनीती जुमलों का तबादला हुआ। तुर्क सदर को नौजवानों को बाइख्तियार बनाने के एतराफ़ में अवार्ड से नवाजा गया। इसहाक डार ने तुर्क सदर को मुबारकबाद पेश की। पाकिस्तान इलाकाई अमन इस्तेहकाम के लिए फाल किरदार अदा करता रहेगा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का अमरीका में दानिशवरों, तज्जियाकारों, पॉलिसी माहिरीन और बैनुल अक़वामी मीडिया के नुमाइंदों से तफसीली तबादला ख्याल।
तनाज़ात को मुज़ाकरात, सिफारतकारी और बैनुल-अक़वामी क़वानीन के मुताबिक हल करने पर जोर दिया। बाज़ इलाकाई किरदारों की जानिब से दहशतगर्दी की सरपरस्ती और इसे बतौर हाइब्रिड जंग के टूल के तौर पर इस्तेमाल करने से भी पर्दा उठाया। वाज़े किया, पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ आलमी जंग में सफ़े अव्वल में रहा, इंसानी और इक़्तिसादी सतह पर बेपनाह कुर्बानियाँ दी हैं। फील्ड मार्शल ने कहा, पाकिस्तान में IT, ज़राअत, मादनियात और कान कनी के शोबे में बेपनाह मौक़े हैं। बैनुल-अक़वामी शराकतदार इससे फ़ायदा उठाएं। व्हाइट हाउस में दावत का मतलब क्या होता है? क्या किसी शिकस्त शुदा कौम की जनरल को दावत दिया जाता है? नहीं। इस बात की भी तायीद है, पाकिस्तान ये जंग जीत चुका था और ये जो दावत थी ये मुबारकबाद देने का दावत। फील्ड मार्शल को भारत से जंग जीतने पर मुबारकबाद के लिए दावत दी गई। हारे हुए जर्नल को कोई नहीं बुलाता। फील्ड मार्शल के लिए व्हाइट हाउस में दोहराना भारत की नाकामी है। बिलावल भुट्टो का सिफारती मिशन से वापसी पर कारकुनान से खिताब, कहा, जंग के बाद हमने बयानी और सिफारती मैदान में भी भारत को शिकस्त दी। अमन, कश्मीर और सिंधु का पैगाम दुनिया के सामने रखा। पाकिस्तान सच और भारत झूठ के साथ खड़ा था। भारत आलमी कानून नहीं मानता तो पाकिस्तान एक और जंग करके तमाम 6 दरिया लेगा। बानी PTI के दौर में भारत ने कश्मीर पर हमला किया। उस वक्त के वजीर आजम ने असम्बली में कहा कि मैं क्या करूं, इस बार कश्मीर पर हमला हुआ तो पाकिस्तान ने इनका जवाब पत्थर से दिया। आलमी सतह पर सिंधु का केस लड़कर और भारत को बेनकाब करके आया हूं। बिलावल की सिंध की कौम परस्त जमातों पर भी तनकीद, कहा, सियासी यतीम पाकिस्तान में सूबों के दरमियान नफरतें फैलाने के आदी हैं। भारत पैसा देता है कि ऐसी तंजीमें बलोचिस्तान और सिंध ना खप्पे का नारा लगाएं। वजीर आजम शहबाज शरीफ की मौलाना फजल रहमान के घर आमद, JUI सरबराह से मुलाकात, असद महमूद पर हमले और अगवा की कोशिश पर तशवीश का इजहार। वजीर आजम ने मुल्जिमान को जल्द अज जल्द गिरफ्तार करने की हिदायत की। मुलाकात में सियासी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल। विफाकी वजीर एहसन इकबाल, आजम नजीर तारर, अता तारर और राना सना भी मौजूद थे। सिंध हाई कोर्ट के हुक्म पर गवर्नर सिंध के दफ्तर के ताले खोल दिए गए। कायम मकाम गवर्नर सैयद अवैस कादिर शाह ने चार्ज संभाल लिया। अवैस कादिर शाह ने कहा कि पहले कहा गया चाबी गवर्नर कामरान टिसोरी अपने साथ ले गए हैं। कायम मकाम गवर्नर अवैस कादिर शाह मुहर्रम हराम से मुतालिक इजलास की सदारत करने गवर्नर हाउस पहुंचे तो गवर्नर का दफ्तर बंद था। अमले ने बताया, आप अंदर नहीं जा सकते, दफ्तर की चाबियां तो गवर्नर कामरान टिसोरी अपने साथ लेकर गए हैं। अवैस कादिर शाह गवर्नर हाउस से सीधे पिटीशन लेकर सिंध हाई कोर्ट पहुंचे। अदालत ने तमाम दफ्तरों तक रसाई देने का हुक्म दिया। कराची में शारा फैसल पर कारसाज के करीब बिलबोर्ड का पोल मोटरसाइकिल सवार पर गिर गया। हादसे में मोटरसाइकिल सवार जाम बख्श जबकि अहलिया और बेटी जख्मी हो गई। जाम बख्श शख्स की शनाख्त जमील के नाम से हुई। जख्मियों में फातिमा और अनीसा शामिल। लाश और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। सवाबी में पुलिस एहलकारों पर नामालूम अफराद की फायरिंग, 2 पुलिस एहलकार शहीद हो गए, हमलावर फरार। पुलिस के मुताबिक दोनों पुलिस एहलकार होटल पर बैठे खाना खा रहे थे। शहीद एहलकारों में कांस्टेबल जमालुद्दीन ड्राइवर शामिल है। लाहौर के इलाके शेराकोट में मुबैना पुलिस मुकाबला, डकैत गैंग का सरगना हलाक। पुलिस के मुताबिक AVLC और पुलिस शेराकोट में नाका लगाकर चेकिंग कर रही थी। नाके पर रोके जाने पर मुल्जिमान ने पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर दी। मुकाबले के दौरान एक मुल्जिम साथियों की फायरिंग से मारा गया। हलाक मुल्जिम के दीगर साथी फायरिंग करते हुए फरार। सर्च ऑपरेशन जारी। हलाक मुल्जिम की शनाख्त डकैत गैंग के सरगना अली रजा के नाम से हुई। आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी पहली हुकूमत है जिसने क्लाइमेट चेंज पे फंड बनाया है। ना पंजाब ने बनाया, ना सिंध ने बनाया, हमने बनाया ना। तो ये
आर ऑलरेडी ऑन दैट ना बच्चे, आपकी सपोर्ट चाहिए उन्हें, मैं आपको सपोर्ट करूँगा, आप मुझे सपोर्ट करेंगे और कुछ मेरा बेटा, बस आज से आप मेरी बेटी हो। गवादर में तकरीब के दौरान तालिबा का वजीर आला बलूचिस्तान से शिकवा। सरफराज बुगटी ने तालिबा को अपनी नशिस्त पर बिठाया, खुद खड़े होकर बात सुनी। तालिबा के तालीमी अखराजात बर्दाश्त करने का ऐलान किया। कहा काबिल तालिबा की हर मुमकिन मदद और हौसला अफजाई जारी रखेंगे। More than 27,000 Pakistani students across the country have graduated from this English Access program. And today you all join this incredible alumni network of learners and leaders. Bahut bahut mubarak ho. इंग्लिश एक्सेस स्कॉलरशिप प्रोग्राम से अब तक 27,000 से ज्यादा पाकिस्तानी तलबा ने इस्तेफादा किया, जो पाक अमरीका मजबूत शराकतदारी की मिसाल है। अमरीकी कौंसल जनरल क्रिस्टिन हॉकिंस का फैसलाबाद में 175 तलबा की ग्रेजुएशन तकरीब से खिताब। तलबा ने प्रोग्राम के दौरान तजुर्बात हाजिरीन के साथ शेयर किए। कौंसल जनरल ने फैसलाबाद में लिंकन कॉर्नर के तजदीदी MOU पर भी दस्तखत किए। रावलपिंडी, इस्लामाबाद और गिरजानवाह में रात गए बारिश, गर्मी का जोर टूट गया। कराची में भी सुबह सवेरे बूंदाबांदी और हवाएं चलने से गर्मी की शिद्दत में कमी। महकमा मौसमियात आइंदा 24 घंटे के दौरान लाहौर, सरगोदा, फैसलाबाद, झंग, सियालकोट, नारोवाल, हरीपुर, एबटाबाद, मानसहरा, पेशावर, स्वाबी, मर्दान में बारिश की पेशगोई कर चुके हैं। कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। शाबाश कौमी हॉकी टीम, पाकिस्तान हॉकी नेशंस कप के फाइनल में पहुंच गया। सेमीफाइनल में नाकाबिले शिकस्त फ्रांस को आउट क्लास कर दिया। मुकर्ररा वक्त में स्कोर 3-3 गोल से बराबर रहा। अफराज, सुफियान खान और राना वहीद ने एक एक गोल किया। फैसला पेनल्टी शूट आउट पर गया तो गोलकीपर मुनीब सीसा पिलाई दीवार बन गए। फ्रांस के 5 में से 3 गोल रोके। पाकिस्तान ने 4 में से 3 बार गेंद जाल में पहुंचाई। दूसरे सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड ने कोरिया को हराकर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। मैच 2-2 से बराबर रहने पर पेनल्टी शूट आउट पर मुकाबला 4-3 से न्यूजीलैंड के नाम रहा। फाइनल आज पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान खेला जाएगा। फाइनल जीतकर कौम को तोहफा देना चाहते हैं। कप्तान अमाद भट्ट की AIY न्यूज से गुफ्तगू। कहा खिलाड़ी डबल परफॉर्म कर रहे हैं और पूरी जान मार रहे हैं। पाकिस्तान हॉकी में ऐसे खिलाड़ी मौजूद हैं जो वर्ल्ड चैंपियन बना सकते हैं। पाकिस्तान हॉकी पर तवज्जो देनी चाहिए। मुबारकबाद देने वालों के शुक्रगुजार हैं। ओलंपियन हनीफ खान कहते हैं डेली अलाउंस नहीं मिला लेकिन लड़कों ने जान मारी। हुकूमती सपोर्ट मिल जाए तो ओलंपिक गोल्ड मेडल भी जीत लेंगे। वजीर आजम को खिलाड़ियों के लिए खुसूसी ग्रांट पर कायल किया जाए। खिलाड़ियों को नौकरियां भी मिलनी चाहिए। टिकटें भी हमने दी हैं। इन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि जो इनका बैगेज अलाउंस है उसके भी इम्प्रूव कर दीजिए। हमने वो भी इनको अकोमोडेट किया। जो जो उन्होंने कहा था वो हमने दिया। ये हमारे एंड पे नहीं है, ये हॉकी फेडरेशन के एंड पे। इन्होंने हमें लिख कर दिया है कि हमारे पास एम्पल फंड्स हैं, उसमें से इनको देनी चाहिए डेली अलाउंस। आई डोंट नो क्यों नहीं दे। खिलाड़ियों को यौमी अलाउंस न मिलने की जिम्मेदार हॉकी फेडरेशन करार। DG स्पोर्ट्स बोर्ड यासिर पीरजादा कहते हैं फंड्स का कोई मसला नहीं। फेडरेशन सदर तारिक बुगटी को करोड़ों रुपए दे चुके हैं। हमसे जो मांगा सब दिया गया। मामले पर जल्द जवाब तलबी की जाएगी। और दुनिया के बुलंद तरीन मकाम पर रंगारंग मेला सज गया। पाक फौज और खैबर पख्तूनख्वा कल्चर एंड टूरिज्म अथॉरिटी के ज़ेर एहतमाम सिंदूर फेस्टिवल के तारीखी मेले का आगाज। FC और चित्राल स्काउट्स के बैंड्स की शानदार परफॉर्मेंस ने दिल मोह लिए। इफ्तिताई मैच सरलासपुर चित्राल ने गिजर को 6-3 से हराया। फेस्टिवल 3 रोज जारी रहेगा। मुल्क भर से सयाह बादशाहों का खेल देखने सिंदूर पहुंच रहे हैं।